प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप श्रीराज जी श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कृत। इसी क्रम में अभी शोभा देख रहे हैं 24 सांस मोहलात की। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 235 तालों का बयान। 24 हांस का भूमभर का ऊंचा जो चबूतरा है, 30 चबूतरे से लगकर कमर भर ऊंची रोस पर 24 कुंड पानी के आए हैं। इन कुंडों में पानी चादरों द्वारा ऊपर से गिरता है। 24 हांस मोहलात का जो भूमभर ऊंचा चबूतरा है, भूमभर ऊंचे चबूतरे का निशान इन चबूतरे के साथ लगकर कमर भर ऊंची रोस आई है। इन रोस पर 24 कुंड पानी के आए हैं। 24 सांस मोहलात की जो छठी चांदनी पर गुर्जों के कुंडों में जल आता है, वहां से जल चबूतरे को घेर कर ये जो 24 कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये जल धाराओं के रूप में पड़ता है। छठी चांदनी से गुर्जों के कुंडों से धाराओं के रूप में जल जो तले घेर कर कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल आता हुआ सो ये कुंड गुर्जों के सामने आए हैं। जो ये 24 कुंड आए हैं घेर कर कमर भर ऊंची रोस पर, ये कुंड गुर्जों के सामने आए हैं। गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा। कुंड की लंबाई चौड़ाई 33 कोस की और दाएं बाएं 33-33 कोस की पाल आई है। इस कुंड से नहर निकली है। नहर की चौड़ाई 100 कोस की, जिसका हिसाब 33 कोस में नहर और 33-33 कोस की पाल दोनों तरफ आई है। भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगकर जो कमर भर ऊंची रोस पर 24 कुंड आए हैं, ये कुंड 33 कोस के लंबे चौड़े आए हैं और घेर कर 33 कोस की ही पाल आई है। और इन कुंड से नहर की शोभा हुई। इन कुंडों से नहरें निकल रही हैं। 24 कुंडों से 24 नहरें। नहर की चौड़ाई 100 कोस की, मध्य 33 कोस में नहर और दाएं बाएं 33-33 कोस में पाल की शोभा होती है। सो कमर भर ऊंची आई है। नहर भूम भर गहरी आई है। कुंडों से जो नहरें निकली 100 कोस की चौड़ाई लेकर, उनमें 33 कोस में नहर और दाएं बाएं 33-33 कोस की पाल। नहर भूम भर गहरी है और पाले कमर भर ऊंची आई है। आगे महाराज जी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। पाल के मध्य में 11 कोस में मोहलात, मोहलात के दोनों तरफ 11-11 कोस की रोस आई है। यही बनक दूसरी पाल पर आई है। एक नहर की शोभा देखते हैं। 33 कोस में नहर भूमभर गहरी और दाएं बाएं 33-33 कोस की पाली। इन पाल के 3 हिस्से होते हैं 11-11 कोस की। मध्य 11 कोस में मोहलात की शोभा और दाएं बाएं 11-11 कोस की रोस की शोभा। ऐसी ही बनक दूसरी पाल पर भी आई है। पाल के मध्य में 11 कोस में मोहलात, मोहलात के दोनों तरफ 11-11 कोस की रोस आई है। यही बनक दूसरी पाल पर भी आई है। इन मोहलातों की ऊंचाई 2 भूम की आई है और मध्य में नहर खुली हुई है। इन मोहलातों की ऊंचाई 2 भूम तीसरी चांदनी आई है और नहर खुली रहती है।
तो नहर 300 कोस आगे जाकर 100 कोस का लंबा चौड़ा ताल आया है, उसमें जाकर मिली है। ताल का बयान 33 कोस का लंबा चौड़ा, ताल के चारों तरफ 33 कोस की पाल आई है। पाल के मध्य में 11 कोस में मौलाद और मौलाद के दोनों तरफ 11-11 कोस में रोस। 24 कुंडों से 24 नहरें निकली। ये नहरें 300 कोस चलकर ताल में जाकर मिल जाती हैं। ये ताल 33 कोस का लंबा चौड़ा और घेर कर 33 कोस की पाल। पाल के पौने 3 हिस्से, ठीक मध्य में 11 कोस में मौलाद और दाएं बाएं रोस की शोभा। मौलाद 2 भूम ऊंची, बीच में ताल खुला है। 100 कोस का ताल जिसमें 33 कोस की लंबाई चौड़ाई में जल राशि, घेर कर 33 कोस की पाल कमर भर ऊंची, ठीक मध्य में 2 भूम ऊंची मौलादी दाएं बाएं रोस और ताल यहाँ पर खुला रहता है। जल की तरफ रोस से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी है। ताल की तरफ जो घेर कर रोस आई है, उन रोस से जल तरफ सीढ़ियां उतरी है। ताल के चारों तरफ नहरें चलती हैं। इस प्रकार से एक कुंड के सामने 24 ताल आए हैं। इसी तरह से 24 कुंडों के सामने 24 ताल आए हैं। सब ताल 576 हुए। ताल की शोभा देखें तो इन ताल के चारों दिशाओं में नहरें चल रही हैं। तो सरल शब्दों में कहें, 24 कुंडों से 24 नहरें निकली और 24 ही नहरें आड़ी आई हैं। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही है वहां पे ताल की शोभा होती है और यहाँ पे नहरें और ताल खुले हैं, उन पर चांदनी नहीं आई है। इन शोभा को महाराज जी के शब्दों में, ताल के चारों तरफ नहर चलती है। इस प्रकार से कुंड के सामने 24 ताल आए हैं। इस तरह से 24 कुंडों के सामने 24-24 ताल आए हैं। सब ताल 576 हुए। बगीचों के वृक्षों की ऊंचाई भी 2 भूम की आई है। आड़ी खड़ी नहरें कटने से 24 के 24 साल बगीचे होते हैं। इन बगीचों में भी बेशुमार नहरी चबच्चों की शोभा। इन बगीचों की ऊंचाई भी 2 भूम आई है। इन मौलातों से मिलान कर लेती है। नहर के ऊपर तथा ताल के ऊपर छत नहीं आई है, बाकी सब जगह चांदनी आई है। आड़ी खड़ी जो नहरें आई हैं, ताल आए हैं, इन पर चांदनी नहीं आई है, लेकिन ये जो बगीचे आए हैं इन पर एक छत हो गई है। चौबीस हांस के जो 4 बड़े दरवाजे हैं, इन दरवाजों के सामने बड़े बगीचे आए हैं। 250 मंदिर के दरवाजे के सामने 250 मंदिर में सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों के सामने 250 मंदिर की चौड़ी कमर भर ऊंची रोस, जो रोस सब जालों को घेर कर नहर की रोस आई है, उसमें मिली है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे 250 मंदिर के लंबे चौड़े, उनके सामने 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। चबूतरे से चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों के ठीक सामने। अब इन सीढ़ियों के सामने 250 मंदिर की चौड़ी रोस की शोभा आई है। कमर भर ऊंची ये रोस सब तालों को घेर कर जो नहर आई है, उन रोस को जाकर मिल गई है। इस रोस के दाएं बाएं बगीचा की लंबाई 325 मंदिर की आई है और चौड़ाई 300 मंदिर की आई है। इस प्रकार से चारों दरवाजों के सामने बनक आई है और चारों दिशाओं के जो बड़े दरवाजे हैं, इनके सामने बगीचे भी बड़े आए हैं। इन रोस के सामने ये जो रोस आई है, इन रोस के दाएं बाएं बगीचे 325 मंदिर के तो लंबे और 300 कोस के चौड़े आए हैं।
तो इस तरह से चारों दरवाजों के सामने बगीचे भी बड़े आए हैं। आगे महाराज जी शोभा बता रही है, 100 कोस बराबर 125 मंदिर का हिसाब आया है। जब सब ताल पड़ गए तो ईशान कोने से 2 तालों से 2 नहरें निकली, 400 कोस आगे चलकर दोनों तरफ घूमी है। 24 के 24 हार जब सब ताल पड़ गए तो ईशान कोने से इन तालों से 2 नहरें निकलती हैं। ये नहरें 400 कोस आगे जाती हैं। पुनः शोभा को महाराज जी के शब्दों में, जब सब ताल पड़ चुके तो ईशान कोने के 2 तालों से 2 नहरें निकली, 400 कोस आगे चलकर दोनों तरफ घूमी है। एक नहर तो उत्तर होके दक्षिण तरफ गई है, दूसरी पूर्व होके दक्षिण में, दूसरी नहर में मिलकर जवेरों की नहरों में जाकर मिल जाती है। जब 24 के 24 हार सब ताल पड़ जाते हैं तो ईशान कोने से 2 तालों से नहरें निकलती हैं। ये नहरें 400 कोस आगे जाती हैं। एक नहर तो उत्तर होकर दक्षिण आती है, दूसरी नहर पूर्व से होकर दक्षिण आती है और यहाँ पर ये दोनों नहरें मिल जाती हैं और जवेरों की नहरों में जाकर समा जाती हैं। ये जो सब तालों को घेर कर नहर आई है, इसी नहर में सब नहरें आकर मिली हैं। ये जो बड़ी नहर आई है, सब नहरों को घेर कर इन्हीं में आकर सब नहरें समाती हैं। इस बड़ी 400 कोस की नहर में 133 कोस में पानी, 133 कोस में दोनों पाले। पाल के मध्य भाग में मोहला, दोनों तरफ रोस आई है। ये मोल 2 घूम के आए हैं। ये जो 400 कोस की घेर कर बड़ी नहर आई है, इनमें 133 कोस में तो नहर 133 कोस में पाले हो जाती हैं, जिनमें मध्य में मोहलात और दाएं बाएं रोसे। ये मोहलाते भी 2 भूम देसी चांदी की आई हैं। इन पिक्चर के माध्यम से देखिए, ईशान कोने के 2 तालों से नहरें निकली जो 400 कोस आगे जाकर, एक तो उत्तर होके दक्षिण तरफ आ रही है, दूसरी पूर्व होके दक्षिण तरफ आ रही है। यहाँ पे दोनों नहरें एक रूप हो जाती हैं और जवेरों की नहरों में जाकर मिल जाती हैं। इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई 24 सास मोहलात का जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है। इन चबूतरे को घेर कर कमर भर ऊंची रोस आई है। इन रोस पर 24 गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा हुई है। 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड, उनको घेर कर 33 कोस की पाल। इन कुंडों से 24 नहरें निकलती हैं। ये नहर 300 कोस चलती है तो एक ताल की शोभा। 33 कोस की लंबाई चौड़ाई में जल की शोभा, भूम भर गहरा जल, और घेर कर 33 कोस की पाल। पाल के मध्य हिस्से में मोहलात और दाएं बाएं रोस, और इन ताल की चारों तरफ नहरें हैं। इस तरह से 24 की 24 हार तालों की शोभा होती है। नहर के वे दोनों ओर देखते हैं तो 33 कोस की पाल, ठीक मध्य में मोहलात और दाएं बाएं रोसी। 2 भूम तीसी चांदी की मोहलाते, नहरों की दोनों तरफ पालों में ताल को घेर कर जो पाल आई है उन पर नहरें और ताल खुले रहे हैं, इन पर चांदी नहीं हुई है। 24 आड़ी खड़ी नहरें आने से जो 24 के 24 हार बगीचे होते हैं उन पर एक छत हो जाती है। 24 के 24 हार जब ताल बढ़ जाते हैं तो ईशान कोने से 2 ताल 400 कोस आगे चलते हैं। एक तो उत्तर होके दक्षिण आती है नहर, दूसरी पूर्व होके दक्षिण आती है और एक रूप हो जाती है।
और जवेरू की नहरों में मिलती है। और चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, उनके सामने बगीचे भी बड़े आए हैं। और इन दरवाजों के सामने 250 मंदिर में सीढ़ियां उतर रही हैं और सामने 250 मंदिर की रोज जारी है जो इन बड़ी नहर में आके मिल जाती है। ये बड़ी नहर काफी विशाल 400 कोस में, 133 कोस में तो भूमि पर गहरी नहर, दाएं बाएं 133 कोस की पाल, जिनमें मध्य में मौलाद और दाएं बाएं रोसे। इन शोभा को महाराज शिव जी के शब्दों में तालों का बयान। 24 हाथ का भूमर का ऊंचा जो चबूतरा है, इस चबूतरा से लेकर कमर भर ऊंची रोस पर 24 कुंड पानी के आए हैं। इन कुंडों में पानी चादरों द्वारा ऊपर से गिरता है। सो ये कुंड गुर्जों के सामने आए हैं। कुंड की लंबाई चौड़ाई 33 कोस की है, दाएं बाएं 33 कोस की पाल आई है। इस कुंड से नहरें निकली हैं। नहर की चौड़ाई 100 कोस की, जिसका हिसाब 33 कोस में नहर और 33 कोस की पाल दोनों तरफ आई है। तो कमर भर ऊंची आई है। नहर भूमि भर गहरी है। पाल के मध्य में 11 कोस में मौलाद, मौलाद के दोनों तरफ 11 कोस की रोस आई है। यही बनक दूसरी पाल पर आई है। इन मौलादों की ऊंचाई 2 भूमि की है। मध्य में नहर खुली है। सो नहर 300 कोस आगे जाकर 100 कोस का लंबा चौड़ा ताल आया है। उसमें मिली है ताल का बयान। 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल, ताल के चारों तरफ 33 कोस की पाल आई है। पाल के मध्य में 11 कोस में मौलाद, मौलाद के दोनों तरफ 11 कोस की रोस आई है। यही बनक दूसरी पाल पर भी आई है। मौलाद 2 भूमि ऊंची, बीच में ताल खुला आया है। जल की तरफ की रोस से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। ताल के चारों तरफ नहर चलती है। इस प्रकार से कुंड के सामने 24 ताल आए हैं। इसी प्रकार से 24 कुंडों के सामने 24 ताल आए हैं। सब ताल 576 हुए। बगीचों के वृक्षों की ऊंचाई भी 2 भूमि की आई है। नहर के ऊपर तथा ताल के ऊपर छत नहीं आई है, बाकी सब जगह चांदनी आई है। 24 हाथ के जो 4 बड़े दरवाजे हैं, इन दरवाजों के सामने बड़े बगीचे आए हैं। 250 मंदिर के सामने 250 मंदिर में सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों के सामने 250 मंदिर की चौड़ी कमर भर ऊंची रोस, जो रोस सब तालों को घेरकर नहर की रोस आई है, उसमें मिली है। इस रोस के दाएं बाएं बगीचा की लंबाई 325 मंदिर की आई है, चौड़ाई 300 मंदिर की आई है। इसी प्रकार से चारों दरवाजों के सामने बनक आई है। 100 कोस 125 मंदिर का हिसाब आया है। जब सब ताल पड़ गए तो ईशान कोने से 2 तालों से 2 नहरें निकली। सो 400 कोस आगे चलकर दोनों तरफ घूमी है। एक नहर तो उत्तर होके दक्षिण तरफ गई है, दूसरी पूर्व होके दक्षिण में दूसरी नहर में मिलकर जवेरू की नहर में मिल जाती है। ये जो सब तालों को घेर कर नहर आई है, इसी नहर में सब नहरें आकर मिली हैं, तो बड़ी नहर हो गई है। इस बड़ी नहर 400 कोस की नहर में 133 कोस में पानी, 133 कोस में दोनों पाले, पालों के मध्य भाग में मोहला और दोनों तरफ रोसे आई हैं। ये मोहल 2 भूमि के आए हैं। 24 हाथ मोहलाद की शोभा संपूर्ण। ये संपूर्ण शोभा एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बना सकता है।